हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ है और मैंने अभी यूपीएससी 2023 का एग्ज़ाम दिया था। यूपीएससी 2023, इसके पहले मैंने 2 बार मेंस लिखा हुआ है, 2020, 2022। 21 का एग्ज़ाम मैंने स्किप किया था। इसका मतलब ये मेरा 3rd टाइम मेंस था। मैं आपको इस एग्ज़ाम के बारे में, बेसिकली 2023 के एग्ज़ाम के पेपर का एक रिव्यू दूंगा। ये मेरा बहुत ही छोटा सा वीडियो होगा। अगर आप आगे बताएंगे, अगर आप आगे बोलेंगे या जैसा आप अपना कमेंट्स करेंगे उसके हिसाब से मैं और भी आगे वीडियो बनाऊंगा। तो सबसे पहली बात कि जो 2023 का जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में हम 2-3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहला चीज़ तो इसका डिफिकल्टी लेवल कैसा था। तो अगर हम डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो यह पेपर लास्ट 2022 और 20 के कंपेयर में मुझे थोड़ा इजी लगा। ठीक है, इजी इस सेंस में लगा कि पेपर कम लेंथी था, लेकिन कुछ चीजें इसमें नहीं थी। जैसे इसने क्या किया कि GS1, स्पेशली GS3 एंड GS4, GS2 में भी एक चीज था लेकिन GS2 में थोड़ा कम था, लेकिन GS1, GS3 और GS4 में क्वेश्चंस ऐसे दिए हुए थे जिसपे आपको वहीं सोचकर कुछ लिखना पड़ेगा। मतलब आप अपना जो बुक से जो पढ़ के गए हैं डायरेक्ट वहां पर जाकर लिख नहीं सकते। वैसे यूपीएससी में ये हमेशा होता है, लेकिन जैसे यूपीएससी में क्या होता है कि 50-50 का रेशियो होता है मेंस एग्जाम में। 10 क्वेश्चन आप पहले से पढ़ा हुआ लिखते हैं और 11 क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल न्यू होते हैं। लेकिन इस बार इसका रेशियो बहुत ज्यादा था। इसके पीछे शायद जहां तक मुझे लगता है कि रीजन ये था कि इस बार जो सीसैट एग्जाम की वजह से लगभग 40% जो कैंडिडेट मेंस लिख रहे थे वो पहली बार मेंस लिख रहे थे। और यूपीएससी शायद मुझे लगता है कि चाहता था कि जो पहली बार मेंस लिख रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए उसने क्या किया कि पेपर इस तरीके से बनाया कि जो पहले मेंस लिख चुके हैं उनको ज्यादा एडवांटेज ना मिले। मतलब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं और आपने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया है तो आप इस पेपर को लिख सकते हैं। ये तो रहा जीएस पेपर के डिफिकल्टी लेवल का बात। और आगे की वीडियो में मैं एक एक GS 1, 2, 3 एक एक जीएस पेपर का मैं डिटेल में एनालिसिस करूंगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं ऐसे पेपर के बारे में। तो इस बार का ऐसे पेपर भी मुझे पीछे से इजी ही लगा। मैं उसके रीजन बताता हूं। जैसे मैंने 2020 का ऐसे लिखा हुआ है यूपीएससी में और 2022 का लिखा हुआ है। 2020 से मेरे 138 मार्क्स थे और 131 मार्क्स था 2022 में। दोनों मेरे मार्क्स हिंदी मीडियम के हिसाब से बहुत ही अच्छे मार्क्स थे। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि इस बार का जो ऐसे पेपर था पहले से इजी था। अब मार्क्स कैसे आएंगे वो तो मैं नहीं बता सकता कि इनका जो पैटर्न हो क्या होगा, ये लोग कैसे मार्क्स देते हैं, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं पेपर ये था। इजी कहने के पीछे रीजन है, इस बार जो सेक्शन ए और सेक्शन बी जो दोनों में 4 और 4 ऐसे में से एक ऐसे हमको चूज करना होता है। इस बार दोनों सेक्शंस में से चारों और चारों ऐसे आए थे जिनको आप इजिली डिकोड कर सकते हैं। पहले क्या हो रहा था 2019 से लेके 22 तक के पेपर में आप देखेंगे तो जो एक सेक्शन की जो 4 ऐसे जो फिलोसफिकल होते हैं उनको डिकोड करने में ही बहुत टाइम लगता है। 2022 में तो लगभग मतलब मैं कह सकता हूं कि 6 ऐसे थे जिनको डिकोड करने में आपको थोड़ा टाइम लगता है और सोचना पड़ता है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि 8 क्वेश्चंस को आप इजीली डिकोड जरूर कर सकते हैं। अब लिखना तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने कैसा पढ़ा है, आपकी कैसी तैयारी है, आप ऐसे कैसा लिखते हैं, ये सब अलग फैक्टर्स है। लेकिन इस बार आप बहुत अच्छे से इसको डिकोड कर सकते हैं। मैं डिटेल में एनालिसिस बाद में ऐसे करूंगा और मैं ये भी बताऊंगा अच्छा ऐसे कैसे लिखा जाता है और मेरे अच्छे मार्क्स कैसे आते थे। जबकि मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूं कि मैं बहुत ही कम कोटेशंस यूज करता हूं, ऐसे में बहुत ही कम 1-2 कोटेशंस यूज करता हूं, लेकिन उसके बाद ही मेरे मार्क्स अच्छे आते हैं। ठीक है, मैं एक ही पेन से लिखता हूं, मैं ब्लैक ब्लू भी नहीं करता हूं, मैं कुछ भी अलग नहीं करता हूं, लेकिन मेरे मार्क्स जो अच्छे आए उसके पीछे मैं आपको रीजन बताऊंगा। इसके साथ मैं आपको और भी बताऊंगा कि मेरे जीएस में मार्क्स कम क्यों आए थे लास्ट 2 अटेम्प्ट्स में। ठीक है, तो मैंने अपने गलतियों को किस तरीके से एनालिसिस किया है और आप उससे कैसे सीख सकते हैं और उससे मैंने क्या सीखा ये मैं आपको बताऊंगा।
वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में, जब मैं जीएस का पेपर डिस्कस करूंगा तब आपको बताऊंगा। नेक्स्ट अगर हम देखें ऑप्शनल, तो मेरा ऑप्शनल जो था वो हिंदी लिटरेचर था। ये मैंने लास्ट 2020 में इसको चूज किया था उस समय, तो मेरा बिल्कुल मेरे लिए नया सब्जेक्ट था, इसीलिए दोनों 2020 और 22 में जो मैंने लिखा है, मेरे मार्क्स 2022 में नो डाउट इंप्रूव हुए थे, लेकिन मेरे मार्क्स बहुत अच्छे अभी नहीं रहे हैं हिंदी लिटरेचर में। लेकिन इस बार का जो पेपर था, अगर मैं उस पेपर के बारे में बताऊं तो पेपर नो डाउट बहुत ही टफ भी नहीं बोल सकते, बहुत इजी भी नहीं बोल सकते। इस बार पेपर वन में क्वेश्चंस नए थे, पेपर वन में क्वेश्चंस नए भी थे, मैं उसको बाद में डिटेल एनालिसिस करूंगा। वैसे ये वाला जो ऑप्शनल वाला जो पेपर एनालिसिस है वो तो ऑप्शनल वालों के लिए है, तो ज्यादा हमारा फोकस होना चाहिए जीएस एसे के बारे में, ठीक है। तो मैंने आपको ये अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। पेपर इस बार अच्छे थे नॉर्मली, और जैसे मैंने 2020 और 22 में पेपर पूरा कंप्लीट किया था, इस बार मेरे किसी जैसे जीएस 1 में लास्ट के एक क्वेश्चन मेरा छूट गया, मैं नहीं लिख पाया, ठीक है, टाइम थोड़ा कम पड़ा, क्योंकि मैं इस बार थोड़ा क्वालिटी अपना इंप्रूव कर रहा था। और ये क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आपको कब क्वेश्चन छोड़ना चाहिए, कब नहीं छोड़ना चाहिए, इन 3 मेंस देने के बाद मैंने क्या सीखा है, मैं इसको आपको डिटेल में बताऊंगा। इसके बाद मैं ये वीडियो अभी यहां खत्म कर रहा हूं, लेकिन मैं आगे आपको जरूर बताऊंगा कि मैं प्री कैसे क्वालिफाई इजिली कर लेता हूं, ठीक है। पेपर कैसा भी हो, मैं प्री क्वालिफाई बहुत इजिली कर लेता हूं, और ये कैसे कर लेता हूं मैं आपको बहुत आराम से और अच्छे से इसको मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो अब मेरे अच्छे मार्क्स आते हैं, 2022 में मेरे जीएस में 101 मार्क्स हैं, ठीक है, तो मेरे अच्छे मार्क्स थे। 2020 में भी मेरे 94 या 95 मार्क्स थे, ठीक है, और इस बार भी मेरा 100 के आसपास मार्क्स आना चाहिए, और यहां तक में फॉरेस्ट सर्विस भी इस बार मैंने क्वालिफाई किया है, ठीक है। तो फॉरेस्ट सर्विस का भी मैंने प्री क्वालिफाई किया है। तो मैं बता सकता हूं कि हम प्री को कैसे पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए और कैसे अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, कैसे हम टेस्ट से सीखेंगे, कैसे हम प्री में पीवाईक्यू से सीखेंगे, पीवाईक्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, और कैसे हम न्यूज पेपर से रिलेट करेंगे प्री और मेंस दोनों के क्वेश्चंस को। तो इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। जैसा आपका डिमांड होगा, अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं प्री से स्टार्ट करूं और मैं आपको दिखाऊं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, और अपना जब मॉक टेस्ट आप सॉल्व करते हैं तो उस समय किस तरीके से आपको मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना चाहिए, मैं वो बताऊंगा कि आप एक मॉक टेस्ट से 10 मॉक टेस्ट का काम कर सकते हैं केवल एक मॉक टेस्ट से। इसलिए मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा देने से कोई फायदा नहीं, लेकिन एक आपको कैसे देना चाहिए मैं वो आपको एक बार जरूर सिखाऊंगा। तो थैंक यू दोस्तों, ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे प्री के बारे में डिस्कस करने जरूर आऊंगा।